जय हिंद एवरीवन। आज हमारी ईडियम्स एंड फ्रेज की क्लास नंबर 15 रहने वाली है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, उन सब के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहती हैं। आप सभी को पता है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर पहुंच सके। और सेशन को लास्ट तक देखना, ताकि जो हमने आपके लिए एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टेस्ट रखा है उसे भी आप देख कर जाएं, लगा कर जाएं, जिससे आपको ये लग पाएगा कि हाँ, अब हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस याद हुए हैं और एग्जाम में किस तरीके से वो पूछे जा रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट ईडियम रहेगा दोस्तों, व्हेन द क्रंच कम्स, जिसका मतलब होता है एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन। मतलब एक ऐसा टाइम, एक ऐसी ड्यूरेशन, या फिर एक ऐसा टाइम कह सकते हैं जहां पर आपको डिसीजन लेना ही लेना है। और ये मोस्टली होता है संकट के समय पर, प्रॉब्लम के टाइम पर। तो एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन के लिए यूज कर सकते हैं हम व्हेन द क्रंच कम्स। यदि हम नेक्स्ट इडियम की बात करें तो वो है प्ले इट बाय ईयर। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल, या ये कह लीजिए कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना या उसके थ्रू कोई डिसीजन लेना। तब हम यूज कर सकते हैं प्ले इट बाय ईयर। जैसे बिना किसी विशेष तैयारी के कुछ करना, या फिर मेकिंग डिसीजंस इन अ मोमेंट, एक छोटे से क्षण में ही कुछ बहुत बड़ा डिसीजन ले लेना। तब हम यूज करेंगे प्ले इट बाय ईयर। नेक्स्ट इडियम की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों मेमोरी लाइक सेव, जिसका मतलब होता है पुअर मेमोरी, जिसकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है, या फिर बहुत मतलब सडनली चीजों को भूल जाता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेमोरी लाइक सेव। मतलब आप भी कुछ चीज रखकर भूल जाते हैं, थोड़े से मतलब देख पाते हैं कि हाँ यार, हमारी मेमोरी जो थोड़ी सी वीक है। जैसे आप सपोज कीजिए वो क्या याद करते हैं और फिर से भूल भूल जाते हैं, तो ये जेन्युइन है। लेकिन किसी के साथ ये लगातार होता है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं पुअर मेमोरी। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है इडियम दोस्तों, लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ। इसका मतलब क्या है कि एक कैट है, वो हॉट टिन रूफ पर है। तो इसका मतलब है बीइंग इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन, अत्यधिक घबराया हुआ या फिर बहुत ज्यादा एजिटेशन में होना। तब हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा इडियम है क्वेर फिश, जिसका मतलब होता है अ स्ट्रेंज पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल नया हो या स्ट्रेंज हो, अजीब टाइप का हो। तब हम उसके लिए यूज कर सकते हैं स्क्वायर क्वेर फिश, अ स्ट्रेंज पर्सन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हुआ होगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट है हमारा हैव अ बेस, जिसका मतलब होता है टू मेक एन अटेम्प्ट, किसी काम को करने की कोशिश करना, कि बस एक और हथौड़ा सही, एक और एफर्ट लगाते हैं कुछ करने के लिए। तो तब हम यूज कर सकते हैं हैव अ बेस। नेक्स्ट इडियम वो है हमारा क्वेर पिच, जिसका मतलब होता है स्पॉइल समबडीज चांस ऑफ डूइंग समथिंग, बिना बताए खेल बिगाड़ना, या फिर किसी व्यक्ति का जो वह कुछ करना चाह रहा हो उसका खेल बिगाड़ देना, उसे खराब कर देना। तो हम यूज कर सकते हैं क्वेर द पिच। नेक्स्ट इडियम है फार एंड वाइड। देखिए, फार एंड वाइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरे विश्व की जब बात की जाए, कंप्लीट अराउंड वर्ल्ड की बात की जाए, तो हम यूज कर सकते हैं फार एंड वाइड। नेक्स्ट इडियम देखते हैं दोस्तों, वो है टर्न हिज हैंड टू। देखिए, टर्न हिज हैंड टू का मतलब होता है ट्राई टू न्यू थिंग्स, आमतौर पर एक कुशल तरीके से शुरू करना या फिर कुछ एफर्ट लगाना। तब हम यूज कर सकते हैं टर्न हिज हैंड टू। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों, आ फिंगर इन एवरी पाई। देखिए, हर पाई पर अपनी फिंगर रखना। तो इसका मतलब क्या आएगा? इन्वॉल्व इन मैनी थिंग्स, सभी मतलब ऑलमोस्ट सब चीजों में फंस जाना, फंसा होना। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अ फिंगर इन एवरी पाई। चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों थ्रो
कोल्ड वाटर ऑन। अब देखिए आप मतलब किसी की परफॉर्मेंस पर जब ठंडा पानी फेंका जाता है या फिर इसका मीनिंग क्या आएगा, वो होता है दोस्तों टू शो इनडिफरेंस या फिर टू बी नेगेटिव एंड डिस्करेजिंग समवन। यदि आप किसी की परफॉर्मेंस पर डिस्करेजिंग कर रहे हैं या फिर नेगेटिव व्यू दे रहे हैं तो इसका मतलब है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है दोस्तों क्राई फॉर द मून। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो यदि आप मतलब कोई बच्चा है ऐसी चीज के लिए रो रहा है जो पॉसिबल ही नहीं है, तो तब हम उसके लिए यूज करेंगे क्राई फॉर द मून, टू डिजायर द अनअटेनेबल, जिसे अटेन ही नहीं किया जा सकता उसके लिए डिजायर रखना, या कह सकते हैं डिमांड फॉर द इम्पॉसिबल। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा हैव अ नैरो एस्केप। अब देखिए नैरो एस्केप का मतलब होता है जस्ट मैनेज टू अवॉइड डेंजर एंड ट्रबल। किसी प्रॉब्लम से बाल बाल बचना, उसके लिए हम यूज करते हैं हैव अ नैरो एस्केप, कि बिल्कुल मुश्किल से ही बच पाए हैं। ठीक है, तो तब हम यूज करेंगे इस ईडियम। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी के लिए बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जितने भी वोकैब की क्लासेस हैं या ग्रामर की हैं, आपको टाइम से कंटेंट मिलता रहे और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करें। बाकी हमने जो प्रीवियसली वोकैब कराई है नित्य सीरीज, बहुत ही शानदार तरीके से कराई थी, जिसमें हमने ट्रिक्स के थ्रू बहुत सारे वर्डों को याद कराया है, इम्पोर्टेंट टेस्ट भी दिए हैं, तो जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और आपके भी एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ एग्जाम से पहले जरूर देख लेना, और यदि आप पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर बताकर भी डाउनलोड मतलब परचेज कर सकते हैं, जिसमें हमने 1500 से ज्यादा एंटोनिम सिनोनिम्स को कवर किया है शानदार ट्रिक्स के साथ, और जो इमेज यूज हुई है वो सेम के सेम आपको इसमें देखने को मिलेगी। बाकी आप अपने नोट्स तो बना ही रहे होंगे, तो एग्जाम टाइम पर उनका रिवीजन जरूर करना। और आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस की भी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्लासेस को कंटिन्यू देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा पेल मेल। देखिए पेल मेल का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है ग्रेट कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा गड़बड़ी देख पाना, कंफ्यूजन हो जाना, तो हम यूज कर सकते हैं पेल मेल। नेक्स्ट है लिली लिवर्ड। अब देखिए लिली लिवर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों नॉट ब्रेव, जो ब्रेव नहीं होता, मतलब कोवार्ड होता है या फिर डरपोक होता है, तब हम यूज कर सकते हैं लिली लिवर्ड, कमजोर और साहसहीन, जिसके अंदर करेज ही ना हो। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों टू बेल द कैट। अब देखिए अगर आप किसी कैट के बैल बांधने जाओगे तो इसका मतलब क्या है, आप रिस्क ले रहे हो, टू फेस रिस्क, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू बेल द कैट, जोखिम भरा काम करना, या टू परफॉर्म और अंडरटेक अ रिस्की टास्क। आई होप आपको ये इडियम क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, ताकि आप एग्जाम टाइम पर उसे रिवाइज कर पाए। नेक्स्ट है रूल द रोस्ट। अब देखिए रूल द रोस्ट का मतलब होता है टू बी इन चार्ज, मतलब किसी टीम का मुखिया होना, टीम लीडर होना, तो तब हम यूज करते हैं रूल द रोस्ट। नेक्स्ट गेट इनटू अ स्क्रैप। अब देखिए गेट इनटू अ स्क्रैप का मतलब होता है इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम, झंझट में पड़ना या फिर प्रॉब्लम में फंसना, तब हम यूज करेंगे गेट इनटू अ स्क्रैप। नेक्स्ट इडियम हमारा ट्रिप अप अ ऑनेस्ट नेस्ट। देखिए जिसका मतलब होता है प्रोवोक ट्रबल, बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देना, या फिर अ सिचुएशन दैट कोजेज अ लॉट ऑफ डेंजर और कंट्रोवर्सी, कि एक आपका स्टेप एक आपके स्टेप ने बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी हो, तब हम यूज करेंगे स्ट्राइप अप अ ऑनेस्ट नेस्ट। नेक्स्ट इडियम है अ परफेक्ट स्टॉर्म। देखिए परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब होता है द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, सबसे खराब संभावित स्थिति, तो तब हम यूज करेंगे अ परफेक्ट स्टॉर्म। नेक्स्ट इडियम है
एज डेड एज डोर नेल। अब देखिए, जो आपकी डोर नेल होती है वो कैसी है, बहुत ज्यादा पुरानी है, तो तब हम यूज करेंगे कंप्लीटली ऑब्सोलेट, जो फैशन से दूर हो चुकी हो, बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी हो, तब इस इडियम का यूज कर सकते हैं, एज डेड एज डोर नेल। क्लियर? आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट है इडियम हिट द जैकपॉट। अब आपने जैकपॉट भी देखी होंगी, मतलब जैकपॉट का मतलब है बहुत सारी चीजें आपको एक साथ ही प्राप्त हो जाना, मिल जाना, तब हम उसे जैकपॉट कहते हैं। तो हिट द जैकपॉट का मतलब होता है गेनिंग अ बिग सक्सेस, किस्मत का तारा चमकना या बहुत बड़ी सक्सेस प्राप्त कर लेना, बहुत ज्यादा गेन हो जाना, तब हम यूज कर सकते हैं इस इडियम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट है हमारा पास द बक। देखिए, पास द बक का मतलब होता है टू ब्लेमिंग अनदर पर्सन, खुद से दोष हटाकर दूसरे पर डालना, तब यूज किया जाता है पास द बक। चलिए नेक्स्ट इडियम है हमारा एट क्रॉस पर्पसेस। अब एट क्रॉस पर्पसेस का मतलब होता है दोस्तों डिसएग्रीइंग विद ईच अदर्स आइडियाज, मतलब दूसरे के आइडिया के साथ डिसएग्री होना, विपरीत उद्देश्य होना, तब हम यूज करते हैं एट क्रॉस पर्पसेस। मतलब आपके इधर पर्पस है, हमारे उधर है, तो दोनों के अलग अलग पर्पस हो जाने को तब हम यूज कर सकते हैं। गेट ऑन योर गेट ऑन माई नर्व्स का मतलब क्या होता है, टू इरिटेट मी, किसी के नाक में दम कर देना, गेट ऑन वंस नर्व्स कहलाता है दोस्तों। तो किसी को परेशान करना, इरिटेट करना, सताना, तो तब हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इडियम है दोस्तों इजियर सेड देन डन। ये तो बहुत आप जानते भी होंगे कि कहना आसान है, करना मुश्किल, तो बस वही इंग्लिश में इजियर सेड देन डन, नॉट एज इजी एज इट अपियर्स टू बी, मतलब करने से कहना आसान है, वही मोर डिफिकल्ट टू डू देन टू टॉक अबाउट, कि आप कहना मतलब बातें तो आसानी से कर सकते हैं बट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे आप सभी के लिए क्लासेस तैयार करना, आप कह तो देते होगे कि मतलब आसान होगा, बट ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है दोस्तों। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है हमारी टीम की, तब आपके लिए क्लासेस लेकर आई जाती हैं। तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करें, बस यही हमारा पर्पस है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट इडियम है दोस्तों टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। क्लीन पेयर ऑफ हील्स को शो करने का मतलब है टू रन फास्ट, रफू चक्कर हो जाना, मतलब वहां से भाग जाना, तब हम यूज करते हैं टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। इसे याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत सारे एग्जाम में लगातार आया भी है। नेक्स्ट है हमारा थ्रो द ग्रैप वाइन। देखिए, ग्रैप वाइन के थ्रू का मतलब होता है वाया गोसिप, कुछ चर्चा सुनाई देना, आपस में मतलब इधर उधर से बात का पता लगना, तब हम यूज कर सकते हैं थ्रो द ग्रैप वाइन। नेक्स्ट है रफल समवन्स फेदर्स। देखिए, जिसका मतलब होता है मेक समवन एनोयड, किसी को नाराज करना, परेशान करना, या फिर टू अपसेट और एनोय समवन, तब हम यूज करते हैं रफल समवन्स फेदर। आई होप यहाँ तक आपके इडियम्स क्लियर हुए होंगे दोस्तों, और अब हमारा टाइम है टेस्ट का। देखते हैं आपने इस क्लास से, इस सेशन से कितना सीखा है, और लास्ट तक सारे जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को डन करना, लगाना, और लास्ट वाले का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। देखते हैं आपने कितना सीखा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, एक तो आपको डायरेक्ट इडियम्स पूछा जा सकता है ना, और दूसरा तरीका होता है जो अब लेटेस्ट चल रहा है दोस्तों ट्रेंडिंग में, कि आपको एक कंप्लीट स्टेटमेंट, कंप्लीट सेंटेंस दिया जाएगा, जिसमें जो इडियम होगा या तो उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा, या फिर जो उसका मीनिंग होगा उसको अंडरलाइन करके इडियम पूछ लिया जाएगा। तो जरा ध्यान से करना, क्योंकि ये नया पैटर्न है अब के एग्जाम्स का। तो क्वेश्चन है आपके सामने, टूरिस्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड विजिट आगरा टू सी द ताजमहल। तो फिर अब बताइए कि सही आपका ऑप्शन क्या होगा, एवर एंड एनोन, कट एंड ड्राइड, फ्यू एंड फार, या फार एंड वाइड। तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड का हमने किसका मीनिंग जाना था,
ये था हमारा फार एंड वाइड। जो पूरे विश्व से कहीं ना कहीं से आते हो तो हम यूज करेंगे फार एंड वाइड। आई होप आपका सही जवाब हुआ होगा। चलो नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन। थ्रो कोल्ड वाटर, तो बताइए। और देखिए दोस्तों, ये CHSL 2023 का क्वेश्चन है। मतलब जो प्रीवियस ईयरली आए हुए इंपॉर्टेंट इडियम है ना, वही आपको कराए जा रहे हैं, ताकि आप ये देख पाए कि हम आसानी से याद भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो थ्रो कोल्ड वाटर हमने कैसे याद किया था? किसी को डिस्करेज करना या फिर इनडिफरेंस रहना। तो अब हम यूज करते हैं थ्रो कोल्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लिली लिवर्ड। तो बताइए, लिली लिवर्ड का मतलब था ब्रेव, कॉमिकल, नॉट ब्रेव या नोटी? यस, क्या था? नॉट ब्रेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बेल द कैट। तो इसे तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो टू बेल द कैट का मतलब था टू फेस रिस्क, जोखिम उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिट द जैकपॉट। तो जैकपॉट का मतलब क्या है? कि बहुत ज्यादा गेन हो जाना। तो देखिए, ये CGL 2023 का क्वेश्चन है। तो सही जवाब होगा गेनिंग अ बिग सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे द कंट्रीज nationalized rules the roast and hand out the job। तो रूल द रोस्ट का मतलब था टू बी इन चार्ज, लीडरशिप में होना, है ना, किसी का मुखिया हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइप अप अ ऑनेस्ट नेस्ट। तो बताइए, ऑनेस्ट नेस्ट को स्ट्राइप अप करना मतलब प्रोवोक ट्रबल, प्रॉब्लम को जन्म देना। उसके लिए हम यूज करते हैं इस इडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व्स। तो अब बताइए, गेट्स ऑन माई नर्व्स किसका मतलब था? ये था, या इसका मतलब था इरिटेट्स मी, किसी को इरिटेट करना। इसका मतलब गेट ऑन वंस नर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रो द ग्रेप वाइन। अब देखिए, थ्रो द ग्रेप वाइन का मतलब क्या होगा? इसका था वाया गोसिप, मतलब चर्चा से पता चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन देखिए दोस्तों, रफल्स समवन्स फेदर। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसे मेक समवन एनोयड। एक बार फिर से बता दें दोस्तों, आपको इन सब की PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप परचेज कर सकते हैं। और इन क्लासेस को आप एग्जाम से पहले जरूर जरूर देख कर जाएं, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। इतने आप, जो भी आपका फीडबैक रहा हो, जितना भी मतलब जो भी आप अपनी तरफ सजेस्ट करना चाहते हो, सेशन कैसा लगा है, या फिर अब आपके याद होते या नहीं होते, वो सब आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम और अच्छा सुधार कर पाए, या और अच्छे तरीके से आपको क्लास प्रोवाइड करा पाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।